कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज क्लास बिना समय गंवाए। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित कमला जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है और इसकी कुल स्थापित क्षमता क्या है। तो ये स्थित है, ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, कामले और क्रदादी और कुरुंग कुमे जिला जो है अरुणाचल प्रदेश के, वहाँ पर स्थित है। और कुल इसकी क्षमता जो है वह 1720 मेगावाट। ठीक है, जिले याद रखना, कामले, करादीदी और कुरुंग कुमे जिले। ठीक है, 3 जिलों में स्थित है और इसकी कुल क्षमता है 1720 मेगावाट और यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अंतरिक्ष यान मिशन संचालन SMOPS 2026 पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ और कब आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था 8 से 10 अप्रैल और कहाँ पर, बंगलौर में। ठीक है, ये याद रखना आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, इसी तरह क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए आप लोग भी। तो SMOPS क्या है, तो यह है स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशन कॉन्फ्रेंस। ठीक है, कभी 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 फुल फॉर्म पूछ लेता है, तो ये आप लोग याद रखना, स्पेस क्राफ्ट मिशन ऑपरेशंस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा। और इसका जो आयोजन हुआ है वो बंगलौर में 8 से 10 अप्रैल तक हुआ है, याद रखना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा 22 भाषाओं में वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच, वॉइस टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच संचार को सपोर्ट करने के लिए लॉन्च किए गए AI पावर्ड प्लेटफॉर्म का नया नाम क्या है। तो इसका नया नाम है BOB संवाद। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों ये AI आधारित कस्टमर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस संगठन ने अप्रैल 2026 में उधारकर्ता से निर्माता तक महिलाएं और भारत अब विकसित होता क्रेडिट बाजार शीर्षक वाली रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। यह शीर्षक है, याद रखना, उधारकर्ता से निर्माता तक महिलाएं और भारत का विकसित होता क्रेडिट बाजार। ठीक है, ये शीर्षक है। तो इसकी रिपोर्ट वाला दूसरा संस्करण कौन किसने जारी किया है, तो ये जारी किया है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, नीति आयोग ने। ठीक है, याद रखना। और यह क्रेडिट मार्केट में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के कितने विकास दर का अनुमान लगाया है। तो यह लगाया है 6.6%। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, 6.6%। ठीक है, इसका अनुमान लगाया है। तो 5 ईयर प्लान जो है, 5 ईयर प्लान नहीं सॉरी, फाइनल ईयर जो है 26 और 27 के लिए, यानी 27 के लिए ये भारत की GDP ग्रोथ का 6.6% का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, ये भारत दक्षिण एशिया की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था को इसमें बताया गया है। ठीक है, और ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम कौन सा संविधान संशोधन, ये भी आपसे पूछ सकता है। तो यह 106वां संविधान संशोधन। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 33%। ठीक है, याद रखना। तो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया इसमें, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में ये लागू हो चुका है। ठीक है, और इसे वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 भी कहा जाता है एक तरह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में एक्सरसाइज साइक्लोन के 2026 संस्करण के संदर्भ में बताएं कि भारत यह संयुक्त विशेष बल अभ्यास किस देश के साथ आयोजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिस्र के साथ में। ठीक है, तो जो आप एक्सरसाइज साइक्लोन है वो भारत और मिस्र के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य होता है कि आतंकवादी विरोधी ऑपरेशन में सहयोग करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2026 में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय वाद विवाद प्रतियोगिता हार्मिस डायलॉग 6.0 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये किया है IIM रोहतक ने। ठीक है, IIM रोहतक ने स्थान प्राप्त किया फर्स्ट। ठीक है, हार्मिस डायलॉग 6.0 में। ठीक है, प्रथम स्थान प्राप्त किया इसमें। यह राष्ट्रीय स्तरीय वाद विवाद
प्रतियोगिता होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारत ने हाल ही में 2028 में होने वाली किस अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्यक्रम की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली है। तो COP33 यानी COP33 होना था 2028 में। ठीक है। जिसकी मेजबानी भारत करने वाला था, लेकिन भारत ने अपना नाम वापस ले लिया इससे। ठीक है। और ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है, COP जो होता है, COP समिट जो होती है। ठीक है। तो ये जलवायु परिवर्तन से जुड़ा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंच होता है। ठीक है। भारत ने इसमें अपना नाम वापस ले लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जाकर आगे एग्जाम में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का दोस्तों कि विश्व बैंक के अप्रैल 2026 के दक्षिण एशिया अपडेट के अनुसार इस क्षेत्र में आर्थिक विकास का मुख्य चालक किस देश को बताया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भारत को। ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक के अनुसार होगा, साउथ एशिया ग्रोथ ड्राइवर। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत को माना गया है इसमें, और ये पूरे दक्षिण एशिया की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने वाला देश है। ठीक है। तो आज की ये क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और मिलते हैं कल एक नई क्लास में शानदार प्रश्नों के साथ में। तब तक ये दोस्तों जय हिंद, पढ़ते रहें और मस्त रहें।